कहां से जोश आया। हनुमान से सीखो। अब तक चुप बैठे थे बिल्कुल। किस बात से उठे? राम काज के लिए उठे हैं ये। अब तुम राम काज के अलावा बाकी सबके लिए उठते हो। देखो मजा की बात, राम काज का नाम लेते घोड़े टूट गए अपने, और बाकी काम करवा लो कुछ भी तैयार बैठे हैं। कि राम का काम हम नहीं करेंगे, फिर राम क्या करेंगे? हाँ, कोई लिखा थोड़ी हम करेंगे राम का काम। और कौन करेगा? आप नहीं करोगे। दूत है आप, पूत है आप उनके, नहीं है। और कौन करेगा? तो हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इनका नाम हम ही नहीं लेंगे तो कौन लेगा? शर्म नहीं होनी चाहिए इसमें। अब देखो हनुमान जी करें लीलई नागऊ जल निधि खारा, इस खारे समुद्र को लीला में लांग जाऊंगा, संशय नहीं है, नो डाउट। अभी गया, ये गया। बंदर बंदर उछल जाएगा, इतना बंदर उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, लेकिन किस में उड़ेगा? लीला में उड़ेगा। यही कह रहे हैं वो, लीला ही नागऊ जल निधि खारा। अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, अरे तो लीला है भगवान की। अभी उड़ते हैं, डायरेक्टर जाने उसका काम, जाने रस्सा कहां से कहां फिकवाएगा, बीच डालेगा, पार ले जाएगा, वो जाने। हमारा काम केवल शुरुआत करने का है। तुम तो एक बात बताओ रे भाई, क्या? सहित सहाय राम नहीं मारी, सहित सहाय राम नहीं मारी। आनहु इहा त्रिकूट उपारी, जोश में होश खो देते हैं। अभी ये वीर क्या कह रहा है मालूम है क्या? अब ये कह रहा है कि रावण को सहायकों के साथ मारकर लंका को यहां उठा लो। ला सकते हैं, ला सकते हैं। जो द्रोणागिरी को हथेली पे रख के लंका ले जा सकते हो, लंका को भी उठा के राम जी के पास ला सकते हैं। माता बूढ़ी खत्म, ये लो, ये पढ़ो आप अपनी लंका ही ला दी, ढूंढ लो। रावण भी महल में ऐसे ही लुढ़कता, ये कहां चल रहे हैं आकाश में, उठा लाता। ये वीर कम नहीं था, लेकिन मना कर दिया। जब जामंत से पूछा, जामंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावर दीजिए मोहि। कितनी बड़ी मर्यादा है यहाँ देखो आप। इतना जोश आने के बाद हनुमान जी इतने तो होश में हैं, अपने से बड़े से पूछ रहे हैं। पूछ भी किससे रहे हैं? जामंत से पूछ रहे हैं, क्योंकि वो वयोवृद्ध है, उम्र खाई है उन्होंने। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो दोस्ती है वो हमेशा खुद से छोटे या बराबर वाले से करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो हमारी सुने। हमने ऐसों से दोस्ती नहीं की जिनकी हम सुने। काश हमने ऐसे मित्र बनाए होते जिनकी हम सुनते, तो हमारा भी जीवन बदल जाता। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें तो ऐसा मित्र चाहिए जो हमारी सुने। हनुमान जी ने इतनी पूरी जो युद्ध मंडली थी उसमें जामंत से क्यों कहा? क्योंकि वो वयोवृद्ध है, और वयोवृद्ध के पास चाहे कुछ भी न हो, लेकिन उम्र का तजुर्बा होता है। आप ज्ञान में कितने आगे निकल सकते हैं चाहे, लेकिन ज्ञानम भार है क्रिया बिना। बिना क्रिया के ज्ञान भार होता है। अस्तु पूछा जामंत से, जामवंत मैं पूछूं तो ही। जामंत जी मैं आपसे पूछ रहा हूं। जामंत जी सोचा ऐसे ही चिल्ला रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं। जामंत मैं पूछूं तो ही आपसे पूछ रहा हूं जामंत जी। उचित सिखावन दीजिए मोही, मेरे को उचित शिक्षा दो। अब सोचो आप, कितना जोश आ रहा है, फिर भी शिक्षा ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। पूछो रामनिवास से जोश में शिक्षा ले सकता है क्या? हाँ, मैंने ज्यादा ज्ञान देवे जरूरत कौन? तो चुप रहे, सब जानू तुम्हें। वो मांग रहे हैं। देखो आप कितना फर्क है। हनुमान जी इतने जोश में आकर भी करें उचित सिखावन दीजिए मोही, मेरे को उचित शिक्षा दीजिए। जामन से डरे नहीं। जामन जी ने कहा भैया
इतना करहु तात तुम जाए। अरे मेरा बाप, सीता ही देखी कह सुधि आई, तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लाग संग कपि सेना, हनुमानायन नहीं बनानी है, रामायण बनानी है भैया। तेरे को जितना बताए उतना ही करना है। देख के आजा, खाली वापस आके बता दे सीता जी कहाँ हैं। बाकी काम कौन करेंगे? राम जी करेंगे। वानर सेना तो केवल खेल खेल में साथ चलेगी, बाकी जो काम करेंगे वो तो राम ही करेंगे। क्या करेंगे राम जी? कपि सेन संग संगारि निशिचर, राम सीता ही आनी है, कय लोक पावन सुजस सुर मुनि नार बखानी। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावहि, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहि। वानरों की सेना को साथ में ले जाएंगे, राक्षसों को मारेंगे, सीता मैया को वापस लेकर आ जाएंगे। यही करेंगे राम जी। नारद जैसे संत महात्मा उनके गुणगान गाएंगे। लेकिन अब वो बात कह दी जो भी आपको मैं कह रहा था। मैं नहीं, तो तुलसी बाबा कह रहे, अब तो मान लो। क्या करें? जो सुनत गावत, जो सुनते हैं गाते हैं, कहत कहते हैं, समुझत समझते हैं, तो क्या होता है? जो राम के चरित्र को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं, समझते हैं, उनके साथ क्या होता है? ओहो, परम पद नर पावही, परम पद को प्राप्त कर जाते हैं। बहुत तगड़ी बात है ये। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही। प्रभु के चरणों रूपी कमलों के जो भौरे हैं तुलसीदास जी, वो गा रहे हैं ये बात, वो कह रहे हैं भैया ऐसा करो, आप भी करो। इकलखोर नहीं है तुलसी बाबा, आपसे कह रहे हैं आप भी करो। भव भेषज रघुनाथ जसु, भव भेषज दुनियादारी की दवाई, इस संसार रूपी रोगों की दवाई क्या? रघुनाथ जसु। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, वर्णु रघुवर विमल जसु, रघुवर विमल जसु, रघुवर विमल जसु। भव भेषज रघुनाथ जसु। तो सुनहि जे नर अरुणार, तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करई तुलसी राम राम सिया राम सिया राम। जो भी नर या नारी, जो भी नर या नारी रघुनाथ जी के निर्मल यश को सुनता है, तीसरा के शत्रु राम उसके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। क्या बात। देखो यहां किष्किंधा कांड का समापन होता है। अब जो कांड शुरू होगा उसका नाम है सुंदर कांड। बड़ा सुंदर नाम है, नाम ही सुंदर है तो कांड भी सुंदर ही होगा। कांड और वो भी सुंदर। बताओ वैसे हमारे यहां तो लंका कांड ज्यादा चलता है। वर्तमान समय में हम जो जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, अपने घरों में सुंदरकांड कम होते हैं, लंका कांड ज्यादा होते हैं। अरे हम कहते हैं किष्किंधा ही कर लो भाई। जब भी लंका कांड शुरू हो, हमें घर से किष्किंधा कांड कर लेना चाहिए। किष्किंधा, किष्किंधा नहीं,
खिसकिंदा, थोड़ी देर के लिए घर से खिसक जाओ ताकि झगड़ा खत्म हो जाए, लंका कांड बंद हो जाए। और नहीं तो फिर सुंदर कांड करो, करना है तो सुंदर कांड करो, जिसकी शुरुआत किससे मालूम है? सुंदर कांड की शुरुआत किससे हुई है? इतनी बार पढ़ते हो, मालूम है किससे हुई है? शांतम, किससे हुई है? ओहो, अद्योहु शांति। करते हो ना आप, शांति शांति शांति, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इसकी शुरुआत ही शांति से हो रही। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम। शांति कैसी? निर्वाण शांति प्रदम। शांति कैसी? मोक्ष जैसी शांति। ओहो, ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। राम की स्तुति। अब तुलसी बाबा ने अपने लिए एक चीज मांगी है। क्या मांगी है? भक्ति मांगी है, क्योंकि इस कांड में ही भक्ति मिलती है। हमें भी देना। हनुमान जी को दोगे कल खोरी हो जाएगी, बड़े हम छोटे हैं। माँ बाप के पास कोई चीज होती है तो पहले किसको देते हैं? बड़े को देते हैं, छोटे को देते हैं? छोटे को देते हैं। तो हम करें हम छोटे हैं या बड़े, इनको बाद में देना, हमें भी देना, हम भी छोटे हैं, हम भी चाहते हैं। बाबा कहते हैं नाना स्पृह रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव। कौन सी भक्ति चाहते हो? निर्भरा भक्ति चाहते हैं। और निर्भरा के साथ एक बात और कह गए बाबा, वो कह रहे कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हमारे मानस को कामादि विकारों से मुक्त कर दो। जब निर्भरा भक्ति मिल गई, प्रश्न उठा इस पे कि जब निर्भरा भक्ति ही मिल गई तो फिर कामादि दोष कहां बच गए? तुलसी बाबा कहते हैं ये तो भैया खरपतवार है, हर फसल में उगती है। विषय वासना संबंधी कामादि विकार जो हमारे आते हैं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तो हर फसल में उगते हैं। आप गोज करते रहो, पीछे आगे आगे गोज चलेगी, पीछे पीछे खरपतवार होती रहेगी। नहीं, आप यदि खेती करने वाले हो तो देखना, जो बीज आप बोते हो वो लेट उगता है और कचरा पहले उगता है और अंत तक रहता है। जब तक फसल को नहीं काट लोगे तब तक रहेगा। उसको काटते रहो फिर आएगा, काटते रहो फिर आएगा, बार बार काटते रहो। तो आजकल क्या करने लग गए? गोज बंद कर दी, दवाई देने लग गए सीधे ही। बिंड छूट जाएगा। अब कोई दवाई ले ले, कोई परमानेंट ही काम विकार की, तो एक अलग बात है। तो दवाई कौन देगी? सरकार देगी दवाई। तो इससे कहो कि भक्तिम प्रचरक पुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। ये विकार आते रहेंगे, इनको रोको भगवान, ये विकार नहीं आने चाहिए। कौन कह रहे हैं? तुलसी बाबा कह रहे हैं। हमारे तो आने चाहिए, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी बाबा के नहीं आने चाहिए, क्योंकि हम तुलसी बाबा नहीं है। हाँ, होना भी नहीं है। हाँ, फिर तुलसी बाबा क्या करेंगे? अच्छी तर्क है लोगों के पास। अरे हम तुलसीदास थोड़ी है, तू तुलसीदास थोड़ी है। नहीं, तुलसीदास तो नहीं है, फिर क्या? हम भी तो उन जैसे ही हैं। भाई तुलसीदास जी के पूंछ थी? नहीं थी, हमारे भी नहीं है। तो सिंह थे? हमारे भी नहीं। और बाकी आंख कान नाक ये सब हमारे जैसे थे। तो फिर हम उन जैसे क्यों नहीं हो सकते? बताओ, क्यों नहीं हो सकते? मना किसने किया? फिर ये कुल तू तुलसीदास थोड़ी है। नहीं, तुलसीदास तो नहीं है, लेकिन कोशिश करके बन तो सकते हैं। करनी भी चाहिए। अच्छा, अब क्या कहते हैं बाबा? अतुलित बलधामम। ओहो,
अतुलित। बल कितना बताया? अतुलित, जो तोला न जा सके। आज तक कोई बंदा बता नहीं पाया हनुमान जी में ताकत कितनी है। कोई कहता है 10,000 हाथियों का बल है, कोई 60,000 हाथियों का बल था, लेकिन आज तक कोई नहीं बता पाया हनुमान जी में कितना बल था, क्योंकि अतुलित। धर्म कांटा ही फैल होगा, एकनार तो कांटा ही फैल होगा। अतुलित बल धामम, अतुलित बल का धाम। हेम शैलाभदेहम, आभा कैसी? इस देही की आभा कैसी? सोने जैसे। धनुज वनु कृशानो, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। धनुज वनु कृशानो ज्ञानी नामग्रगण्यम। धनुज वनु कृशानुम, धनुज यानी राक्षस, बुरे आदमी। धनुष का अर्थ है बुरे आदमी, राक्षस। रूपी वन के लिए कृशानु यानी आग, जो जला के राख कर दे। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य। यदि कहीं ज्ञानी की चर्चा चलेगी तो सबसे पहले गिनती हनुमान जी की होगी। एक ज्ञानी वो भी है, ज्ञानी हनुमान जी। लगता है आपको? ज्ञानी नहीं है। विद्यावान गुणी अति चातुर। अगली बात नहीं कहेंगे अब, क्योंकि हमें करना पड़ता है। क्या है इसके आगे? तो पहले ही बोल देते, बोले यही नहीं होता आपसे, रामकाज बीच में फंस गया। देखो विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान है ये, गुणी है, बहुत चतुर है ये क्यों है? क्योंकि राम काज करिबे को आतुर। क्योंकि आतुर रहते हैं राम का काम करने के लिए, इसलिए भगवान ने भंडार खोल रखे इनके लिए। कोई कमी नहीं है, विद्यावान है ये, गुणी है। हम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम राम काज के लिए आतुर नहीं हैं। हमारे में यही फर्क है, हम अपने काम के लिए आतुर हैं और ये भगवान के काम के लिए आतुर हैं। बस राम काज करिबे को आतुर, और प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। ओह, जैसे किसी को चाय भी नहीं रहा जाता, किसी को तंबाकू भी नहीं रहा जाता, तो वैसे इनको राम जी की कथा के बिना नहीं रहा जाता। नशा है एक। अब किसी ने पूछा सबसे बड़ा नशा किसमें है? पूछा किसी संत से, महाराज जी सबसे बड़ा नशा किसमें आता है? गांजे में कि भांग में, शराब में कि तंबाकू में? संत ने कहा हमारे पास आना, पिलाएंगे गुट्टी तेरे को, हमारे पास है। सबसे बड़ा नशा राम के नाम में है। जिसने गुट्टी पी ली कभी नहीं उतरेगा। सबसे बड़ा नशा राम के नाम में है। जिसने एक बार गुट्टी लगा ली ना, बस फिर अलमस्त रहेगा वो। सदा रहो अलमस्त नाम के पी लेना बूटी। ये पी रखी इसने, मस्त रहता है। रामचरित सुने बैको रसिया। और राम लखन सीता मन बसिया। ओहो, किसके मन में बसा हुआ है? राम लखन सीता के मन में बसा हुआ है। दुनिया तो इनको बसाने की कहती है और ये उनके बसा हुआ है। किनके? जिनको दुनिया बसाना चाहती है। हुआ था एक बार, नारद जी आए थे, हनुमान जी बैठे थे बाहर, प्रभु के पास आए थे नारद जी। गुरु जी को प्रणाम कर लिया। हनुमान जी के गुरु जी है नारद जी, गुरु जी आए तो प्रणाम कर लिया। क्या कर रहे हैं प्रभु? बोले किसी रजिस्टर में कुछ लिखा पढ़ी सी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले काय की लिखा पढ़ी कर रहे हैं? बोले वो क्या है,
दिन भर में जो भगवान को याद करते हैं उनकी हाजिरी लगाते हैं शाम को बैठ के भगवान कि इसने भी याद किया, आज ये एब्सेंट रह गया, इसलिए इसने याद कर लिया। ऐसे बड़ा सा रजिस्टर है तो खूब टाइम लगता है, सबके अटेंडेंस लगाते हैं भगवान इसने याद किया नहीं किया। ठीक है, हम भी देखते हैं, हम गए तो भगवान वास्तव में रजिस्टर पे कुछ लिखा पढ़ी कर रहे थे, पूछा भगवान क्या कर रहे हैं, बोले हाँ आओ। नहीं बोले ये रजिस्टर, बोले ये तो जो हमें याद करते हैं उनका विवरण है इसमें। तो नारद जी ने कहा देखिए हमारा भी नाम है क्या, हम भी देखना चाहते हैं। तो उसमें सबसे ऊपर नाम था देवर्षि नारद। अब नारद जी ने सोचा लो हनुमान जी का भी तय करते हैं, कहीं मिलता है क्या नाम। पूरे पन्ने पलट लिए, हजारों लाखों नाम थे लेकिन हनुमान का कोई नाम नहीं आया। सर्च करके देख लिया बार बार, हनुमान नहीं आया, नहीं आया। नारद जी ने कहा एक मिनट आते हैं बाहर जाके, थोड़ा बाहर जाके बोलते हैं, बोले अरे हनुमान ये सिस्टम हैंग कैसे हो गया, प्रभु के रजिस्टर में तेरा नाम नहीं है, तू याद नहीं करता। अब गुरु जी ये कह सकते हैं क्योंकि गुरु जी ने देखा नाम नहीं मिला रजिस्टर में, तो गुस्सा आ गया। गुरु जी ने आकर डांट लगे हनुमान जी को, बोले तू प्रभु को याद नहीं करता, तेरे रजिस्टर में नाम नहीं है, हमारा देख ऊपर ऊपर है, बाद में तेरा ही आना चाहिए था, क्यों नहीं आया। हनुमान जी ने कहा गुरु जी एक रजिस्टर और है छोटा सा, एक छोटा रजिस्टर उसमें होगा, दो है, आपने बड़े वाला देख ले, एक छोटा और है, छोटा आदमियों का छोटा रजिस्टर छोटा सा और है, उसमें देख लो। वापस गए नारद जी के, बोलते भगवान एक रजिस्टर और है, बोले हाँ छोटा है, दूसरा और है उसमें बहुत कम है। बोले ये किसका है, बोले ये उसका जिनको हम याद करते हैं। बड़े रजिस्टर में उनकी हाजिरी होती है जो हमें याद करते हैं, छोटे रजिस्टर में उनकी हाजिरी है जिनको हम याद करते हैं। खोल के देखा ऊपर ऊपर नाम हनुमान का ही था, सीता का भी बाद में था। आंखों में आंसू आ गए नारद जी के। हम अभिमान में जी रहे हैं कि हम प्रभु को याद करते हैं। अरे बड़ी बात ये नहीं है कि हम प्रभु को याद करते हैं, बड़ी बात ये कि प्रभु हमें याद करते हैं, प्रभु हमें याद करते हैं। तो राम लखन सीता मन बसिया, इसके हृदय में नहीं बस रहे राम जी, ये बस रहा है राम जी के हृदय में। राम लखन सीता मन बसिया, तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य। अच्छा, सकल गुण निधानम, सभी गुणों का भंडार है, लेकिन वानराणाम अधीशम, मालिक किनका, बंदरों का। अब हमारा नहीं हो सकता क्योंकि हम बंदर नहीं है, हम तो समझदार इंसान हैं, हम बंदर थोड़े। ये तो वानराणाम अधीशम, हमारे कहां से हुए, बंदर नहीं है। हाँ, रघुपति प्रिय भक्त, रघुनाथ जी का प्रिय भक्त, वात जाता, वायु का पुत्र, नमामि, उसको प्रणाम है। कितने सारे गुण बता दिए। चलो कथा में आते हैं। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा कांड है जिसकी शुरुआत में कोई दोहा या सोष्टा नहीं। आश्चर्य की बात देखो, तुलसी बाबा ने मानस की रचना करते समय एक एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है। मंगलाचरण भी हिसाब से लिखे हैं, जहां सब है वहां मंगलाचरण 7 लोगों का है, 7 श्लोकों में है। जहां केवल 3 है वहां 3 का है, जहां 2 है वहां 2 का है। अब देखो अरण्य कांड में और किष्किंधा कांड में मंगलाचरण में 2-2 श्लोक है, क्योंकि राम और लक्ष्मण ही है, सीता जी नहीं है, बिछड़ जाते हैं। लेकिन सुंदरकांड में सीता जी मिल जाते हैं, तो यहाँ फिर 3 हो गए, और मिलाने वाला का भी नाम, और कमोबेश कहीं ना कहीं शिव जी को साथ में लेके आए, चाहे हनुमान जी के रूप में लाओ। तो इस सुंदरकांड में उन्होंने क्या किया, सोरठा भी नहीं दिया, दोहा भी नहीं दिया, और शुरू में कह दिया जामवंत के वचन सुहाए सुनी। कृपा है भगवान की। मैंने सोचा भाई एडवांस कैसे चालू हो गए, पता नहीं, या तो सुंदरकांड खोल के बैठ गया।
हम सोच रहे थे याद है, फिर नजर पड़ी सामने पोती खुली पड़ी है। बहुत अच्छी बात है, बोलो तो सही, कम से कम भगवान का नाम तो लोगे, अच्छी बात है ये। देखो एक नियम है, 100 मंत्र 100 श्लोक, 100 मंत्र 100 श्लोक या 100 चौपाई, कुछ ही मान लो, मतलब शतक जहां लग जाता है, उससे ज्यादा यदि आपको कोई पाठ करना होता है तो आपको पुस्तक साथ रखनी चाहिए। ये नियम है। आपको चाहे कितना ही याद होगा, लेकिन 100 तक की छूट है बिना देखे बोलने की। 100 से ज्यादा यदि आपको बोलना पड़ रहा है तो आपको पुस्तक साथ रखनी चाहिए। दैट इज कंपल्सरी। ये तो मूल रामायण में 100 ही करके छोड़ दिया बाबा ने, नहीं तो 101 होता तो वहां भी आपको पुस्तक लेकर बैठना पड़ता। अब यहाँ तो कोई बात नहीं, मानस में चलती है, चलेगा, क्योंकि 100 ही है, लिमिटेशन है, तो 100 तक तो कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो इसमें तो बहुत ज्यादा, तो 450, 500, 600 के आसपास पहुंच जाएंगे आप लोग। इसलिए पुस्तक खोलनी चाहिए, अच्छी बात। जामवंत की बात हनुमान जी को पसंद आई, तो कभी अब मेरे को परखो तुम लोग। अब आप तो सब परख लो, हम बच रहे, हमें परख लो। और हमें परखना चाहते हो तो हम भी तुम्हें परखेंगे। एक काम करना पड़ेगा, तुम लोग भूखों नहीं मरोगे। कैसे हनुमान जी देखो, जमा बंदर है वास्तव में। किसी आदमी दुख का पहाड़ टूटा पड़ा है और उससे तुम कहो खाना खा लो, कैसे खाएगा? जी खराब हो रहा है, अभी मन नहीं है। करते हो नहीं तुम लोग? नहीं जी, खाना नहीं चलता, अच्छा नहीं लग रहा। और हनुमान जी क्या करें? सही दुख कंदमूल फल खाई, दुख को सहन करो और कंदमूल फल खाओ। दैट इज कंपल्सरी। क्यों? क्योंकि शरीर प्रधानम खलु धर्म साधन। धर्म का साधन करने के लिए शरीर प्रधान है। तजबु न तन निज इच्छा मरना, तजबु न तन निज इच्छा मरना। तन बिनु भजन वेद नहीं बरना, तन बिनु भजन वेद नहीं बरना। भुषुंड जी ने कहा है, इच्छा मृत्यु का वरदान मिलने के बाद भी शरीर नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि बिना शरीर के भजन नहीं हो सकता। अब तुम कहते हो रे दीनानाथ ठाले, हे तावड़ा का दड़ी कत्तोग दिन गाल लो। वो दिन नहीं गाल रहा, वो मौका दे रहे भजन करने का। जितना कर लो उतना ही कम है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मिला है मनुष्य का शरीर, ये केवल विषय वासना पूरा करने के लिए नहीं मिला है। आप किसी भी काम के नहीं है, किसी के हाथ पैर कट गए, किसी काम का नहीं है, वो भी काम का है, क्योंकि उसकी जुबान चल रही है, इसलिए वो राम राम कर सकता है। बहुत काम का है। इस कलयुग में जितना राम का नाम हो जाए उतना ही कम है। अपने आप को ऐसा मत मानो कि हम किसी काम के नहीं है, बहुत काम के। हम जो राम राम करते हैं वो काम सबसे बड़ा है इस कलयुग में। कलिजुग केवल नाम आधारा, कलिजुग केवल नाम आधारा। सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, इस शरीर का ध्यान रखो थोड़ा। शरीर का थोड़ा ध्यान रखो। देखो शरीर पीड़ित कब होता है, मैं बताऊं। जब आप आजमा कर देख लेना, जरा सी टेंशन कर लो आप, जरा सी भी कर लो काहे की, उसी दिन आपका शरीर बीमार हो जाएगा। करके देख लो, आज आजमाना चाहिए। थोड़ी सी भी टेंशन,
किसी भी चीज की चिंता आप जो करते हैं, थोड़ी सी करके देख लो, आपका शरीर तुरंत पीड़ित हो जाएगा। यदि कोई असाध्य रोग आपके चल रहा है तो सामने आ जाएगा। होता है कई बार कि साहब जैसे हमने देखा है, यही प्रत्यक्ष में बता दूं साहब, रामपीठ ने इलाज कर दिया, काफी दिन तक इलाज रहा, लेकिन अब रोग पुनः शुरू हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमने चिंता शुरू कर दी, हमने टेंशन शुरू कर दिया। और कोई रोग नहीं है, केवल यही है कि हमने, जब तक हम निश्चिंत थे, जब कुछ हरि पे छोड़ रखा था, तब तक सही थे। जो ही हमने अपनी चिंता भी, पता नहीं किस किस की चिंता होती है साहब, दुनिया भर के लफड़े, एक की बताए किसकी बताए, हम तो इसी में पूरे हो जाएंगे। अब सोचो हम ही इतने परेशान हैं तो ये कितने परेशान होते होंगे। हमारी चिंता करने से कुछ नहीं होगा, केवल शरीर का ह्रास होगा। चिंता का जो विषय आता है, इसका मतलब आप संशय में जीते हो। यदि आप संशय में नहीं हो, ये कहते हो साहब हमारे डाउट नहीं है, संशय नहीं है, तो फिर चिंता नहीं है। भगवान जो करेंगे सही करेंगे, अच्छा करेंगे। होता है कई बार ऐसा, अब तो गुरुजी ने कह दिया, मैंने सुना ही, क्यों रमा, अब तो गुरुजी ने कह दिया। जोसार जी कह रहे हैं, एक ज्योतिष के विद्वान कह रहे हैं साहब यहां गुरु के साथ केतु बैठा है, केतु के साथ गुरु बैठा है, ऐसा कुछ था। तो अमित का क्या जवाब था? गुरु बैठा है ना, बस तो फिर क्या दिक्कत है, अब गुरु जाने, उनका काम जाने। बैठा तो है कि बोले हाँ, फिर सही है। इसको बोलते हैं निश्चिंतता। बंगलो खड़ा हो गया तुरंत, नहीं हुआ, वो गुरु बैठा है। क्या करेगा कि तू गुरु बैठा है ना, बैठा तो है क्या? लेकिन हमारे यहाँ गुरु बैठा भी नहीं बैठा है, पता नहीं बैठेगा नहीं बैठेगा, अभी तो खड़ा ही है, बैठ जाए तब क्या आशा। ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर प्रधान है, किसके लिए? धर्म के साधन के लिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चिंता, मानता हूं चिंता सबकी होती, मेरी भी होती है, मैं भी इंसान ही हूं, और आप ज्यादा चिंता होती है, आपकी चिंता कितने की होगी? रामनिवास तेरे कितने आदमी की चिंता है? 4 की, भाई तेरे पीछे 4 ही है। हालांकि ये तो खुद ने कबाड़े कर लिए, सुनील मान लो, सुरेश मान लो, अशोक मान लो, जो भी जिनको भी इसने पाला है, खूब सारे बेटे पैदा करेगा, धर्मपूत बनाएगा, तो उनकी चिंता करनी पड़ेगी। हम भी क्या करेंगे, कभी सुरेश को गोद लेता है, कभी अशोक को गोद लेता है, कभी सुनील को गोद लेता है। अब वो तो बेटे हैं, वो सब खर्चा भी मांगेंगे, क्या होगा। लेकिन वैसे मुख्य रूप से कितनों की चिंता? 4 की है, खुद के अलावा 4 की है, तो या तो 40 की होगी, नहीं है, मैं भी तो जी रहा हूं। अरे आप 40 के चक्कर में 4 को टाइम होने दे पाता मैं, सच्चाई है बात। लेकिन कर लेंगे क्या? आप और हम चिंता करके क्या कर लेंगे? क्या तो हम कुछ करेंगे और या पे सरकार कुछ करेंगे? तो सरकार को करने दो ना, आपके हमारे करने से क्या होगा? इसलिए कल भी बताया, तब भी कह रहा हूं आपको मैं, जब भी अपने आप को आप चिंतित महसूस करो, दीन महसूस करो, दुखी महसूस करो, तो अपने आप को समर्पित कर दो भगवान को। मोशम दीन न दीन ही तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मनि हरऊ विषम भव। मेरे से बड़ा कोई दुखी नहीं है और तुमसे बड़ा दुखों को दूर करने वाला नहीं है रघुनाथ जी, जो आपको उचित समझे। शरणागत हो जाओ अपने आप को, अपने आप संभालेंगे, और नहीं चिंता करने पे भी नहीं संभालेंगे। तो शरीर को क्यों नष्ट करें हम? दूसरी बात, 88वीं राम कथा की पूर्णाहुति हो रही है कल, 88 पूरी हो जाएंगे, तो 88,000 संत महात्मा होते हैं यहाँ, 88 कथा हो रही है आश्रम में। बहुत बड़ी बात अपने आप उपलब्धि है। निमिषण 88,000 महात्मा कथा सुनते हैं, ये 88वीं कथा हो गई, हमारे तो 1000 ही मान लो पूरी हो। प्रसन्नता इस बात है। 88 कथा में से यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, कम से कम 50 कथाओं में साक्ष्य लिए, कम से कम 50 कथाओं में पहुंच गए, ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ। 88 में से 50 कथाएं देखी मेरी, ऐसे लोग बैठे हैं। कोई फर्क मिला आपको आज तक पीठ पर? कभी नाक टपकना, कभी छींक आना, कभी जम्भाई आना, कभी कोई यहाँ की कोई मानसिक या शारीरिक पीड़ा आपको नजर आई?
तो जो ताकत 6 घंटे के लिए यहां इलाज कर सकती है, वो क्या बाकी के 18 घंटे नहीं कर सकती? विचार करो। हाडमास का पुतला ही हूं मैं। हर मौसम में, सर्दी गर्मी बरसात, हर तरह के मौसम में आजमा कर देख लिया। यहां 6 घंटे निकालते हैं, 6 घंटे में नाक नहीं टपकता, शरीर में कोई पीड़ा नहीं रहती, छींक नहीं आती। बताओ, तो जो ताकत 6 घंटे हमें ऐसा रख सकती है, वो क्या 24 घंटे नहीं रख सकती? लेकिन 6 घंटे क्यों रखती है? इसका कारण बताऊं आपको मैं, क्योंकि वो 6 घंटे बिल्कुल निश्चिंतता के निकलते हैं। इसलिए यहां से उतरते ही रामनिवास की चिंता अलग लगेगी, सोनू की अलग लगेगी, फिर बाबू की अलग लगेगी, तो महेश और आ गया, उसको क्या, और सुगरा का फोन आ गया, उसको क्या कहूं। सच्ची बता रहा हूं, तो थोड़ी देर में जाते ही स्थिति हाल शरीर की हो जाएगी। बाबू समझ जाएगा, लौंग वोंग डाल के चाय बना ला, क्योंकि अब शरीर काम नहीं कर रहा है। 8-8 घंटे पीठ चली है, आप चाय की बात करते हो, पानी की तलब नहीं होती, क्योंकि निश्चिंत है। यहां भगवान के भरोसे बैठे, वहां खुद के भरोसे हो जाते हैं। तो आप भी भगवान के भरोसे रख के देखो, सही बोल रहा हूं। हमारी चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हमने कहा था नहीं, आपने गुरु से क्या सीखा? आप ये तो सीखते नहीं कि भगवान के भरोसे जब तक रहोगे तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, कोई पीड़ा नहीं है। देख लो आपके साथ, अब नीचे उतरते ही तो चाहे कोई अलग कहानी है। क्यों? क्योंकि तब हम खुद के लिए जिएंगे, अभी हम भगवान के लिए जी रहे हैं, तब हम खुद के लिए जिएंगे। सीखो इस चीज को, पीड़ाएं खत्म होती हैं। भाई तेरी साथ भी यही बात है, जब से दिमाग दौड़ाया तब से देख ले तेरी हालत क्या हो। एक दिन था, ये बंदा हमारे पास आया, हमने कहा भाई तू शिव जी के पास जा, उनसे पूछ क्या करना है। इसने कहा वो शिव जी कहते राम जी के पास जा। हमने कहा फिर आजा, आजा, कोई दिक्कत नहीं, आ गया। जो बंदा आश्रम में पहुंचा, इसको पकड़ के ले गए थे ऊपर, आश्रम की सीढ़ी चढ़ी नहीं गई तेरे से। और कुछ दिन बाद स्थिति ये थी कि तो भैया कहता गुरुजी मोटरसाइकिल ले आओ। लठ लेके आया था खुद से बड़ा, लठ भी तगड़ा ही था। मैंने कहा ये कौन आ गया बाबा जी, बूढ़ा आदमी भी नहीं लगता, लठ भी इतना बड़ा लेके आया। अब वो लठवट सब गए, कहां गए? ठीक था, बिल्कुल दुरुस्त था। प्रभु का चमत्कार आंखों देखा इसने, लेकिन ये कंट्रोल नहीं होता। ये क्यों है? ये घूमता है, कौन घुमाता है? भगवान जानिए, घूमता है। इसलिए फिर पीड़ा हो जाती है। पीड़ा से मुक्त होने का एक ही तरीका है, इसको घुमाना कम कर दो, अपने आप को संदेह से निकाल लो। हनुमान जी कहते हैं तब लगी मोही पर खेबू तुम भाई, तब लगी मोही पर। अरे परखो ने, चेक तो करो। सही दो कांद मूल फल खाई, सही दो कांद मूल फल खाई। बाबा एक ही बात कहते हैं, भूखा मत रहो, दुख को सहन करना सीखो। कंदमूल फल खाओ, दुख को सहन करना सीखो, तुम्हारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। अरे मुझे परखो, भूल जाओ कुछ देर के लिए कि बांदरों से करे, आपसे करे हनुमान जी। आप पढ़ते हो सुंदरकांड, पढ़ते हो ना, ये दूसरी चौपाई है। आपसे करे हनुमान जी, अब लोग वही परखो भाई। अरे भाई मेरे को तो परख, पोथी लेके बैठ गया, मेरे को परख तो सही। किसको? बाबा को परखो तो सही, इसमें विश्वास तो करो, भरोसा तो करो। लेकिन पहले से ही हमने तो खाना पीना छोड़ दिया, नहीं खाएंगे, भूख ही नहीं है। कांटी कायो लो, अब कायो लो, सुनो जन, अब कायो लो, अब कायो लो, अब कोई बैंगस तो बाजू भाई। संध्या वाली तो रात होली, रात तो सुबह होली, दिन में लोर कायो लो बटकाई जाए। हो गई सोई जो राम रचिरा का को करे तारे का बड़ा। लेकिन देखो आज बड़ी प्यारी बात मिल गई हमें। हनुमान जी कहते रहे मन तो पर को बड़ो, ये ले ले बैठ का
पोतो ले बैठ को तू शुरू में ही कही है सुंदरकांड में हनुमान जी कई प्यारी बात कही है। तब लगी मोई पर खेऊ तुम भाई, तब लगी मोई पर सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। दुख ने सहन करो। हनुमान जी ने मालूम है थारो दुख, चिंता मत करे, छिपड़ो नहीं है, लेकिन परखो तो सही, जांचो तो सही है। तेरे सुंदरकांड तो पूरा करते एक बार तो बिड़ता ही बैठ को एक मंगलवार को उनके जी के बिंदु गुरु जी मेरो कायवे लो भाई साहब, मेरो कायवे लो। हमारे एक पागल लड़की आती थी आश्रम में, अब तो समझदार हो गई वो, पहले पागल थी। उसकी स्थिति ये हो गई कि उसका पति उसको कब लेके आता है यहाँ, सूर्यास्त का समय देख के लाता, माथा खाएगी वहां जाके भाई साहब का। ऐसे टाइम लगेगा मौन हो जाए, मौन की मौन में वापस ले आएंगे। अब वो भी पागल ही है, वो ये नहीं समझता कि माथा तो वैसे भी खाएगी भाई, वो जवाब वही तो, मौन तो उसके है भाई साहब के, इसके बोलने वाले के थोड़ी है। लेकिन वो इससे बड़ा पागल, जानबूझ के पूरा दिन निकाल देता, तो संध्या के समय पहुंचता है मौन हो गया, उस वक्त आएगा, फिर बोलता भाई साहब इसीलिए दिन में नहीं लाता, माथा खा जाती है। इसको बहुत समझाता हूँ, माथा मत खाया कर, लेकिन फिर भी खाती है। अच्छा, इसकी एक ही भाषा थी भाई साहब, मेरो का बोलो। अब क्या बताऊं, हलवा होगा तेरा, मेरे दिमाग का कर दिया हलवा तो तेरा होगा न होगा वो बात की बात है, क्योंकि एक ही प्रश्न दोहराया जाता है भाई साहब, भाई साहब क्या होता है तेरा वही होगा तो भगवान चाहेंगे, और बढ़िया बढ़िया हुआ, क्या नहीं हुआ बता, और बढ़िया ही होगा, चिंता क्यों करते हो, जो हुआ अच्छा हुआ, हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो उम्मीद रखो आगे और भी अच्छा होगा, क्योंकि तब लगी मोही पर खेऊ तुम भाई सैद। हम नहीं कह रहे, हनुमान जी कह रहे, हम नहीं कह रहे, अब तो हमें बात पकड़, अब आज बात समझ में आ गई। हनुमान जी कहते हैं, कहा किसने, कहा किसने, हनुमान जी ने कहा, हमने तो सुना, क्या कहा हनुमान जी ने, हनुमान जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हनुमान जी, तब लगी मोही पर खेऊ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। किससे कहा, इससे मतलब नहीं, हमसे कह रहे, हम सुन रहे हैं। अब यहां कौन सुन रहा है, हम सुन रहे हैं, तो हनुमान जी किसको कह रहे हैं, हमें ही कह रहे हैं। बस पकड़ लो इस बात को, आपने कहा है। अब सुंदरकांड खोल के हनुमान जी कह रहे हैं, देखो आप कह रहे हो, अभी आप कहोगे, क्या कहोगे, तब लगी मोही पर खेऊ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। फिर इनको दिखाकर खाना है, इनको दिखाकर खाना है, बोले हम तो खा रहे हैं, देख आधी बात हमने मान ली, आधी तुम मान लो। दुख पाके भी खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा हमें परखो, हम आपको परख रहे हैं, खा रहे हैं, देखो अब हम आपको परख रहे थे कि आप क्या करते हैं, फिर ये क्या करते हैं देखना, आस्था होनी चाहिए। क्योंकि यदि संपुट लगाकर आप पाठ करते हैं, उसकी प्राप्ति होती है, तो ये वचन किसके हैं, ये वचन किसके हैं, ये हम जो बोल रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, ये वचन किसके हैं, ये जगत गुरु के वचन है, ये महादेव जी की वाणी है, हल्की नहीं है। रामचरितमानस महादेव जी की वाणी है, ये किसी संत की भाषा नहीं है, ये राम प्रिय भक्त की भाषा है। राम प्रिय भक्त कौन, भगवान शंकर, ये उनकी भाषा है, इसलिए कह रहा हूं। अच्छा, किया क्या हनुमान जी ने, अस कही ना ये सबने कहूं माथा, वाह, सबको सिर झुकाया हनुमान जी ने, जितने भी हैं सबको प्रणाम किया, और चले हर सिंह धरी रघुनाथा, चल दिए। हृदय में कौन, रघुनाथ जी, रघुनाथ जी। अच्छा, हृदय में रघुनाथ जी को लेकर चलने का कारण क्या था, आपको कहीं जाना है, मान लो आपको कोई यात्रा करनी है, तो आप यात्रा में सब या किस चीज का ध्यान रखोगे, आपके पास क्या होना चाहिए,
क्या होना चाहिए? किराया होना चाहिए। हाँ, किराया तो होना ही चाहिए, बात तो सही है। जिस वाहन से जा रहे हैं उसकी टिकट, जिस वाहन से जा रहे हैं उसकी टिकट होनी चाहिए। किराया एक ही बात है, किराया होना चाहिए, टिकट होनी चाहिए। आप देखो, जब ट्रेन में जाना रिजर्वेशन करवा लिया, जितना ध्यान आपका आपके बक्सों पे नहीं होगा, आपके मतलब सूटकेस पे नहीं होगा, उस ज्यादा ध्यान टिकट पे होगा। अरे टिकट ली कौन है? अरे टिकट मिली, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा है, क्या वैल्यू है उसकी। तो ऐसे ही यदि हम जीवन यात्रा पे चलते हैं तो हमारे पास टिकट होनी चाहिए, हमारे पास टिकट होनी चाहिए। यात्रा कब सफल होगी? चले हर सिंहिए धरी रघुनाथ। यात्रा प्रसन्न होके करते हैं, और जो यात्रा प्रसन्न होके करते हैं वो सफल भी होती है। रो तो जाए जो मरुड़ाई खबर ले। तो हम यात्रा जो भी करते हैं प्रसन्न होके करनी चाहिए। दुखियों क्यों करते हैं? चले हर्षी। वाह, भक्त और भगवान एक होते हैं। कैसे? हर्षी चलिए धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। हर्षी चले, इनके प्रभु भी हर्षितों के चलते थे। अब इनको देख लो आप। अस कही नाय सबन कहूँ माथा, चले वो हर्षि ये धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़। समुद्र के तट पे जाते हैं, ऊंचे से पर्वत पे चढ़ जाते हैं, कौतुक कूद के चढ़ते हैं उस पे, बांदरों को डराने के लिए। अच्छा चलते हैं, बांदर देखो करने में क्या ही है। क्योंकि वाल्मीकि बाबा ने बड़ा बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जब मौका मिले तो कभी पढ़ के देखना। हनुमान जी जब प्रयाण करते हैं ना, शुरुआत करते हैं किष्किंधा कांड के अंत में, और सुंदरकांड के प्रारंभ में देखना जो सर्ग, उनमें हनुमान जी को प्राकट्य क्या बताया। पूंछ की फटकार से पर्वतों को झाड़ दिया था सारों को हनुमान जी ने। एक भी पेड़ ऐसा नहीं तो पत्ता बचाओ, फूल बचाओ। ये तो केवल पूंछ की फटकार थी। तो बांदर सारे भयभीत होकर देख रहे हैं इनको करने में क्या है। तो चढ़ गया खेल खेल में। अच्छा वहां चढ़ के क्या किया उसने? क्या किया? सिंधु तिरक भूधर सुंदर, कौतो कूद चढ़े होता ऊपर। अब चढ़कर क्या किया? बार बार रघुबीर संभारी। वो टिकट संभाल रहे बार बार तो टिकट थी ना अपने पास, यात्रा की टिकट, वो जो पास अपने पास में बार बार रघुबीर संभाल। कितना संभाल रहे देखो। और तरके पवन तने बल भारी। अब तर्क ना कर रहे हैं वो अपने शरीर को फैलाकर, क्योंकि जोश जरूरी है। जाऊं तो ऐसे नहीं, प्रसन्नता के साथ साथ शरीर में जोश भी होना चाहिए। अब हनुमान जी कथा चल रही है, टेम तो गो आरती करने जाना। अरे हनुमान जी की कथा है, समुद्र लंघन करने जा रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हो फालतू। और कल कल की बात हो रही, परसों आरती करते रहना मेरा। बार बार रघुवीर संभारी, संभाल रहे रघुनाथ जी को कहीं निकल न जाए। अपनी टिकट को देखो आप, ये है भक्त। तो बार बार रघुवीर संभारी, संभाल रहे हैं बार बार, याद कर रहे हैं हनुमान जी प्रभु को कि हृदय में ही रहना। क्योंकि अब और तर्कना जब याद है, हाँ हाँ अपने पास है टिकट, तो फिर रोकने वाला कौन है? अब तो फर्स्ट क्लास एसी में चलेंगे, रोकने वाला कौन? जेहि गिरि चरण दे ये हनुमानता। जय गिरी जय गिरी जय गिरी जेहि गिरि चरण दे ये हनुमंता। चले वो सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करवाना।
खड़े थे, ऐसी छलांग मारी वो पाताल में धंस गया। आप क्या स्पीड रही होगी, तुरंत पाताल में। कैसे चले हनुमान जी? जिमी अमोघ है। अमोघ जा रहा हूं जैसे। तो कौन है अमोघ? राम जी का बाण है अमोघ, इसलिए हनुमान जी का नाम है अमोघ। जिमी अमोघ, जैसे अमोघ है क्या? रघुपति कर बाना, ठाकुर जी के हाथ का बाण। एही भांति चले हनुमाना, हनुमान जी इसी प्रकार से चले हैं जैसे राम के हाथ का बाण चला हो। बाण की खुद की कोई ताकत नहीं होती है। अमोघ बनना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपनी ताकत को भूल जाओ हनुमान जी की तरह, कि हमारे में कोई ताकत नहीं है। हमारे सोनू कहता है गुरुजी हम इतना जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। आप नहीं जानते, नहीं जानते, तुम जाना दो। अब हम सोनू से कहेंगे हम तेरे गुरु हैं, तू ज्यादा जानता है, चल तू कट। इससे क्या होगा? सोनू तो कट हो जाएगा, लेकिन हम तो रावण बन जाएंगे ना। आज सोनू को कट करेंगे, कल रामनिवास को कट करेंगे, फिर सुमाइश को कट करेंगे, फिर परी को कट करेंगे, फिर और किसी को कट करेंगे। कितनों कट करेंगे? कब तक कट करेंगे? खुद को कट करना है, नहीं जानते। हनुमान जी की तरह आज से हम बिल्कुल नहीं जानते। अब कोई कहता साहब मेरे से बड़ा बलवान कोई नहीं है, बिल्कुल साहब मान लिया, हम तो है नहीं, आप होंगे। है या नहीं है वो अगला सोचे, हम उससे क्यों टेंशन लेते हो? तो अब रामनिवास कहता है गुरुजी मेरे से बड़ा कोई धनवान नहीं है, अच्छी बात है, नहीं है तो मान लेते हैं। अब मैं इससे कहूं महेश बैठा है तेरे पास में, तो इससे क्या होगा? बहसबाजी होगी। क्या सेंस मिलेगा? तो कुछ नहीं मिलेगा। कह राणो जी खे के जटन उदयपुर से आप तो बसाए। तो अमोघ बनना चाहते हो तो पहली चीज हनुमान जी की तरह अपने खुद का बल भूल जाओ। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, रघुपति कर बाना, ठाकुर जी के हाथ का बाण। ताकत किसकी? उस हाथ की। किस हाथ की? जिसमें वो बाण है। तो हमारे पीछे जो ताकत है, ताकत उसकी है। बताइए खरगोश वाली कहानी। अरे हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास सब कुछ है। कुछ कैसे नहीं है? आज हम गरीब नहीं है, हम दीन नहीं है, हम दुखी नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हमारे पीछे बैठी है। और जब तक हम इसकी गोद में बैठे तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना कि गरीब ने मत सता, गरीब रो दे लो। और जय बीका भाई ने ठीक पड़ गो, मूल सुख खो दे लो। बस ठीक पढ़ना चाहिए। जब तक ठीक नहीं पढ़ रहे, जब तक मालूम नहीं चल रहे, जब तक आग लो चैन पा सके, बाकी गारंटी की बात है रोबोट मजदूर को मिले। क्योंकि तुलसी हाय गरीब की कबहु न निष्फल जा, तुलसी हाय गरीब की कबहु न निष्फल जाए। मरिया बैल की चाम सो लोह भस्म हो जाए रे तुलसी, लोह भस्म हो जाए। मरिया बैल की चाम सो लोह भस्म हो जाए। तुलसी हाय गरीब की कबहु न निष्फल जाए। विश्वास रखो। तो अमोघ बनना है तो पहली चीज है अपने बल को भूल जाओ हनुमान जी की तरह। अब तो बल किस काम? बल के धाम रहेंगे, ज्ञान के धाम रहेंगे। ज्ञानी है, बलवान है, लेकिन न तो अपना ज्ञान अपने पास और न अपना बल अपने पास। किसका है? प्रभु का है। वो जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। चल दिए हनुमान जी ने। आज तक न भूतों न भविष्यति कोई मानने को तैयार नहीं है कि कोई बंदर उड़ सकता है। पंख थे क्या हनुमान जी के? फिर उड़ के कैसे चले गए? क्योंकि अलख निरंजन अद्भुत माया, जाने ना इंसान तेरी क्या करता क्या कर दे पर में। जो पत्थर को तैरा सकता है वो बंदर को भी उड़ा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं।
पत्थर ऐसी चीज है खुद भी डूबता है, औरों को भी डुबाता है ना। बांध बाटो पड़ कुआ में, बाटो ही क्यों बांधे भाई? क्योंकि वो डूबता है, तैरता नहीं है। लेकिन वो पत्थर जहाज बन गए, खुद भी तैरे, औरों को भी तैरा ले गए। प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा में कुछ भी। हाल तो क्यों हुई कौन है? समझो, आप मेरी बात को समझो गौर से, मजाक में नहीं कह रहा हूं मैं, सीरियस पॉइंट चल रहा है। आज तक तो क्यों हुई कौन होता है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं करते। होता है, हम महसूस किसको करते हैं? जब काम बिगड़ने के बाद सुधरता है तो हमें याद रहता है, लेकिन जब काम नहीं बिगड़ता उसकी धन्यवाद कब दी हमने? बताओ। काम बिगड़ गया वो तो याद आ गया कि साहब भगवान हमें देख नहीं रहे हैं, भगवान ने चमत्कार किया, हमारा काम बिगड़ गया था, सुधर गया। जैसे मान लो गाड़ी में चल रहे हैं, अब आपकी गाड़ी पंचर हो गई और पास में कोई पंचर वाला मिल गया, तो आप क्या होगा? और गाड़ी पंचर बठे जा रहे, पंचर लोग करने ही छो, भगवान की कृपा तो तगड़ी भाई, गाड़ी पिंचर भी बठे जा रही जटे पिंचर वालों छो, और वो न हुई तो याद आता है क्या आपको कि देखो गाड़ी पंचरी को नहीं, भगवान की कृपा देखो आप, जंगल मांग नहीं गाड़ी पंचरी को नहीं आता, नहीं आता, पंचर हो जाएगी, पंचर वाले के पास जाकर होगी तो हाँ दे भगवान की कृपा, वास्तव में गाड़ी पंचर भी होती खटे, पिंचर वाला जार हुई। ऐसे मौके कम पड़ते हैं, लेकिन पंचर नहीं होती वो तो रोज पड़ता है। नहीं पढ़ते महेश बाबू? अंधेरी रात में आप जाते हो, घर जाके कहते हो कि भगवान आपने बहुत अच्छा किया, मेरी यात्रा सफल करवा दी, याद ही नहीं आती। कोई सो के रोटे गलो तो ऐसा ही करते हैं हम लोग। तो भगवान करते हैं, ये मत कहो कि हाल तक तो क्यों हुए, कौन है? बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं करते, और भगवान महसूस करवाना भी नहीं चाहते। सही बात तो इसकी कथा की शुरुआत में थी ये बात। तो वशिष्ठ जी दूसरे ब्रह्मा थे एक तरह से, उनको मालूम भी था कि परम ब्रह्म का अवतार होगा, मालूम था, कह दिया था उन्होंने, धरो धीर हो गई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत वैहारी, कहा था उन्होंने। फिर श्रृंगी को क्यों बुलाया? श्रृंगी को क्यों बुलाया? क्योंकि भगवान कभी अपने ऊपर लेते नहीं है। आप भभूति देते हो, दवाई देते हो, ये क्यों करते हो ऐसा? इसके पीछे कारण ये कि क्रेडिट उसको मिल जाए, शायद भभूति से ठीक हो गया, सब दवा से ठीक हो गया, जबकि ठीक तो प्रभु की कृपा से होंगे, न तो दवा से ठीक होंगे न भभूति से ठीक होंगे, ठीक तो होंगे प्रभु की कृपा से। लेकिन जैसे मान लो कोई बीमार था, इलाज हो गया, जैसे महेश को पूछ लो, दाम लगा जी जात का जय इलाज हो जाए, वो तो कार्ड सोचना बात रहेगी, भगवान को याद नहीं किया ना। ऐसा बता दूं आपको, करोड़ों खर्च करके भी आदमी नहीं बचा, फिर क्या कर? दाम लगाए थे आपने तो फिर। इसलिए कह रहा हूं आपसे, बंदर उड़ सकता है, पत्थर तैर सकता है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, बिकॉज द वर्ल्ड ऑफ इम्पॉसिबल हैव द सेंस ऑफ आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल को लिख कर देखो, आप थोड़ा अलग करके देखो, लिखे जाएगा आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं। लेकिन हम क्या कहते हैं? तो असंभव है, असंभव कुछ भी नहीं। जिमी अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हनुमाना। अब जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैं ना कहूं श्रमहारी। जल निधि ने, जल निधि ने, अब देखो शब्दों के पीछे चलना, जल निधि रघुपति दूत विचारी। जल निधि यानी समुद्र ने रघुनाथ जी का दूत विचार कर, सोच करके राम जी का दूत है, मैनाक से कहता है श्रमहारी बन जाओ, मतलब इसकी थकान मिटा दो। किससे कहता है? मैनाक से कहता है। भैया इस संसार सागर में कोई तो मिलेगा, इस संसार सागर में कोई तो मिलेगा जो तुम्हें
राम भक्त मानकर, राम दूत मानकर थ्यावस देने की कोशिश करेगा। चिंता मत करो, कोई तो मिलेगा, क्योंकि संसार सागर है। जल निधि रघुपति दूत विचारी, जल निधि ने, समुद्र देवता ने भगवान का दूत समझ कर तय मैनाक होए श्रमहारी, मैनाक को भेज दिया पर्वत है श्रम दूर करने के लिए। हम गए थे, छोटी सी घटना ही थी, वो एक खोमचे वाला था, पतासी वाला, क्या पुचका वाला था एक। उससे कहा भाई ये मौन का समय था कि साहब ये प्याज मत डालना, तो उसका जवाब था बाबा लोग प्याज नहीं खाते, क्योंकि बाबा लोग, पीताम्बर में तो बाबा लोग ही होते हैं, चुप रहते, मौन बाबा लोग होते हैं, तो मौन बाबा। आश्चर्य की बात है, बंदे ने पैसा लेने से मना कर दिया। संतों से पैसे थोड़े लेके होता। ये कम भक्त देख लो अपने आप को, बुगला भगत बना के पेश करते हैं, राम भक्त बन जाते हैं, कहीं भी जाके मौन ले लेते हैं बाबा। ये तो प्रत्यक्ष हुआ अपने साथ, जिसको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, किस जात का, किस गांव का पता नहीं, लेकिन उसकी भावना देखो आप। केवल पीताम्बरी देख कर ही बाबा मान रहा है, और कह रहा था बाबा प्याज नहीं खाते, तो बाबा से पैसे नहीं, हाथ जोड़ के पैसे नहीं लेंगे, बाबा से पैसे नहीं लेंगे। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मैनाक होए समहारी। लेकिन एक बात और भी है, एक बात और भी है, राम के दूत विश्राम नहीं करते जब तक कार्य सिद्ध नहीं हो जाता। सम्मान दिया है, स्पर्श कर लिया, प्रणाम कर लिया, और कहते राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम का काम किए बिना मेरे को विश्राम कहाँ है। शर्म भी इसी बात पे आती है, हम तो राम के सेवक हैं, राम जी की सेवा करते हैं जी, हम तो राम के सेवक हैं। क्या सेवा की आज तक? बताओ क्या सेवा की? राम जी की कौन कौन सेवा की बताओ? पैर दबाए, क्या सेवा की राम जी की बताओ? विश्राम नहीं लिया ये सेवा, क्योंकि राम का काम हुआ नहीं है। जिस काम के लिए राम ने हमें डेप्यूट किया है, जिस काम के लिए राम ने हमें भेजा है, वो काम नहीं हुआ, और जब तक नहीं होगा तब तक हम विश्राम नहीं ले सकते। मैनाकी क्यों आया? क्योंकि उसके एक तो पंख है, पंखों वाला पर्वत है, दूसरा वो सोने का पर्वत है, और तीसरा वो रिश्तेदार भी है हनुमान जी का, मैना का भाई है। तो क्या लगा? मामेर ससुरो, पार्वती मैया के मामा जी है वो, मैनाक है टिकुंचे। वो जो मैनाक है ना, वो पार्वती मैया के मामा जी हैं। मैनाक, इतने तो मैनाक सुनते आ रहे थे, एक मैनाक है, मैनाक नाक के सहित, जिसके नाक कभी है। अब देखो, ये तो था सांसारिक सफर की शुरुआत, अब होता है माया का प्रभाव। सबसे पहले आती है सात्विक माया। राम भक्तों के पास सबसे पहले सात्विक माया पहुंचती है, ऊपर से आती है, स्पष्ट बोलती है। कौन आई? नागमाता सुरसा आई। किधर से आई? ऊपर से आई। क्या बोलती है? देवताओं ने भेजा है, तुम्हें खाना है। वाह वाह, तुम्हें खाने के लिए देवताओं ने भेजा है। सांप का है उसको। हनुमान जी ने कहा भाई जय श्री राम मैया, ये नीति थी एक, जय श्री राम भगवान का नाम मैया कह के बोलेंगे तो हो सकता दया आ जाए, क्योंकि माँ में ममता होती है, मैया कर दे दैया, तो मैया कह के बोले मैया। माँ, उसने मुंह फाड़ लिया, माँ कहते बोले यहाँ तेरे रिश्ते नहीं चलेंगे, क्योंकि ऑर्डर इज ऑर्डर। तू काम के लिए जा रहा, हम भी काम के लिए,
भाई हनुमान जी काम के लिए जा रहे थे, राम काज कर फिर मैं आऊं, मैया मैं राम का काम करके वापस आ रहा हूं। सीता कई शुद्ध प्रभु ही सुनाऊं, सीता जी की सुधी प्रभु को सुना दूं। तब तव बदन पैठी हूं आई, तब आपके शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा। सत्य कहूं मुझे जान दे माई, सत्य के तो माँ माई मुझे जाने दे माई, माई मुझे जाने दे माई, माई माई। उसने कहा नहीं, क्योंकि तू जैसे तेरे काम के लिए जा रहा है वैसे हम भी किसी काम के लिए आए हैं। हमें भी ऑर्डर हुआ है कि उसको खाना ही है तो खाना ही है। पता तू तेरे काम को सिद्ध करना चाहता, हम भी काम सिद्ध करना चाहते। हनुमान जी ने कहा अच्छी बात है, फिर तू खा नहीं सकती, क्योंकि तेरे को देवताओं ने भेजा है और हमें देवताओं के मालिक ने भेजा है। तुझे तो खाली देवताओं ने भेजा है और हमें तो देवताओं के स्वामी ने भेजा है, उनके मालिक ने भेजा है। बावड़े खा ही नहीं सकते। अरे खाई बोलो, अब खाई बोलो, आगे खाई बोलो। हो गया राम काम, यही हो गया गौसागर के बीच में। जब उसने खाऊंगी तो खाई ली, हो गया राम काम। बुद्धि से काम लो हनुमान जी की तरह। उसको कहो नहीं, कहो न्यू जतन दे ये नहीं जाना, तो कृषि न मोहि कहो हनुमाना। खा ही नहीं सकती, चल खा ले। नहीं खा सकती, क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि हम तो राम के दूत हैं, हमें कौन खा सकता है? जिसके रक्षक है श्री राम, जिसके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। नहीं मार सकती तू, खा ले, चल खा ले। इतने से माई माई कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, खा ले, आजा। नहीं खा सकती, बोल। जोश आ गया। ऐसा नहीं कि मैं तेरे पग जोड़ू, तेरे हाथ जोड़ू, आजा छोड़ दे, अब कब के छोड़ दे। ऐसा कुछ नहीं, दीनता कुछ नहीं है यहाँ। उसने क्या किया? जो जन भरते ही बदन पसारा, उसने मुंह फाड़ लिया जो जन भर का। तो हनुमान जी ने क्या किया? डबल हो गए। डबल ही हुए। वो चाहते तो एक साथ 100 योजन के हो सकते थे, लेकिन डबल हुए। देखो हनुमान जी, क्योंकि राम भक्त अपने पत्ते धीरे धीरे खोलते हैं, एक साथ नहीं खोलते। उसके लिए नहीं कि साहब 8 गुना कर दिया। उसने क्या किया? वो तो 8 गुना पहुंच गई। हनुमान जी जब 2 योजन की हुई तो कितने योजन की हुई? 16 जोजन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 गए। 32 है वो दूना ही ज्यादा लंबा जुड़ा। कैसे? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। दूना, केवल दूना। क्योंकि राम भक्त अपनी बढ़ाई करवाना पसंद नहीं करते। राम भक्त अपनी कीर्ति नहीं चाहते। किसकी कीर्ति चाहते हैं? प्रभु की कीर्ति चाहते हैं। तो सत जो जनते आनन की धाम, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। वो जब 100 योजन की हो गई तो हनुमान जी छोटे हो गए। सात्विक माया से पार पाने के लिए राम भक्त को छोटा होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? छोटा होना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। हनुमान जी चाहते रहे तो एक उल्टे हाथ ही घुमा दे तो सुरसा मैया तो भूमंडल पे नहीं मिलती, और जिंदगी में हनुमान जी के नाम की माला और फेरती। पक्की बात है, यदि एक मार देते उसके मारी थी लंकनी के, वैसे उठाकर फेंक देते उसको, पता नहीं कहां जाती ब्रह्मांड में, कौन से लोक में जाके गिरती हो। लेकिन राम भक्त हैं। क्या है? राम भक्त हैं, इसलिए सात्विक माया को, जिसको एक बार माँ कह के बोल रहे हैं ना, उस पर हाथ नहीं उठाएंगे। माँ के सामने तो
बालक ही बनेंगे, माँ के सामने तो छोटे ही बनेंगे। कितनी बड़ी मर्यादा है। अति लघु रूप पवन सुत लीना, बहुत छोटा रूप लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, और मांगा विधाता ही सिरुनावा। सिर झुकाकर, अब भी ऐसा नहीं कि तू जितना रूप दिखा रहे थे उससे दुगने तो हम हो सकते हैं। क्या समझते हैं तेरे को? ये राम भक्त की पहचान नहीं है। नहीं भैया, नहीं भैया। सात्विक माया की बात है, केवल सात्विक की बात करूं, सबके साथ ही नहीं, सबके साथ नहीं, सात्विक माया की बात है। जो ही प्रणाम किया और सुरसा मैया द्रवित हो गई। कह रही है, राम काज सब करी हूं, तुम बल बोध निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान, हर्ष चले हनुमान। आशीर्वाद मिल गया। अच्छा, आशीर्वाद में क्या मिला? राम काज करने की बात अभी यहां चल रही है। राम काज सब करियो, तुम बल और बुद्धि के निधान हो, सब राम का काम करो। वो आशीर्वाद देके चली गई। हनुमान जी आगे बढ़े। आगे बढ़ते क्या हुआ? निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया प्रभु के खग गए। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोक तिनके परिछाई। गहरी छाह सक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल, सोई छल, छल 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 छल, सोई छल हनुमान कह कीना। सुख पटु कपि तुरतहि छीना। यह है तामसी माया, जो छल कपट का सहारा लेती है। एक तो वो थी जिसने कह दिया कि देवताओं ने भेजा है तुम्हें खाने के लिए, वो सात्विक माया स्पष्ट बोल रही है, मिथ्याभाषण नहीं है। देवताओं ने भेजा है, जिसने भेजा उसका नाम। क्यों भेजा? खाने के लिए, वो सात्विक माया है। एक ये माया है तामसी, छल। क्या है यहाँ? छल है, कपट है, अधोगति है, नीचे पड़ी है। ऊपर उठते पंछियों की छाया पकड़ के खींच लेती है। हनुमान जी की छाया पकड़ ली। हनुमान जी ने कहा हमारी क्या छाया पकड़ती है, हमारी कोई छाया है ही नहीं। छाया किसकी है? जिसकी छत्र छाया में है, छाया तो उसकी है। ऊपर छतरी की छाया, हमारी छाया बढ़ती नहीं है। हनुमान जी कोई छाया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके ऊपर तो भगवान की छत्र छाया है। क्या है? भगवान के छत्र की छाया है, तो छाया तो छतरी की बनेगी, हमारी तो है ही नहीं। वो तेरी भगवान की छाया को पकड़ती है। तो तेरे को हम बताते हैं, देख कभी भगवान से छेड़खानी करती है, छल करती है, कपट करती है। हनुमान जी ने कई घूंसे पहुंचा दिया उसको। यदि तामसी माया से सामना हो, यदि तामसी माया से सामना हो, आपकी स्वयं प्रभा आपको बता दे कि ये तामसी माया है, तो उसको सल्टा दो। राम भक्त के पास तामसी माया नहीं आनी चाहिए, पास भी नहीं आनी चाहिए। तामसी माया तो राम भक्तों के पास भी नहीं आनी चाहिए। छाया भी नहीं पड़े, छाया भी न पकड़े, तब मिलेगी राम भक्ति। तामसी माया तो छाया भी न पकड़े, और यदि पकड़ ली गलती से तो ताहि मारी मारुत सुत बीरा। ताहि मारी मारुत सुत बीरा। उसको मारकर समुद्र के उस पार पहुंच गया। पहले सात्विक माया मिली, तामसी माया मिली, उनसे पार हो गया, समुद्र के पार हो गया। क्यों हो गया? वो मति धीर था इसलिए हो गया। क्यों हो गया? वो मति धीर था इसलिए हो गया। भवसागर से पार पाना चाहते हो तो एक जगह रोक लो इसको। खुद भी घूम रहा है, आपको भी घुमा रहा है। नहीं, खुद भी घूम रहा है और हमें भी घुमा रहा है। नहीं घुमा रहा, इसके पीछे तो घूम रहे हैं। इसको रोक ले। मति धीर, स्थिर बुद्धि।
कई बार आदमी क्या है, लक्ष्य के पास जाकर वापस लौट आता है क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर नहीं। एक के साध है सब सद है, और सब साध है सब जग। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी, इसीलिए ये मति धीर शब्द काम में लिया है बाबा ने। बारधि पार गयो मति धीरा, स्थिर बुद्धि थी हनुमान जी की। सोने का पर्वत मिला, एक ही भाव है। सुरसा मिल गई, एक ही भाव है। ये लंकनी, ये सिंगिनी मिल गई, सिंगिका जिसका नाम है सिंगिका, ये मिल गई, एक ही भाव है। सब एक ही भाव है, कोई मिलो चाहे एक ही भाव राम भक्त के लिए, उसके लिए तो धूल और सोना बराबर है। स्थिर बुद्धि है वो, उसकी बुद्धि में एक चीज है केवल, कौन सी? कीन चैन प्रभु कर काजा, बस। मैं भगवान का और भगवान मेरे। हनुमान जी उस पार जाके देखते हैं पेड़ों के फल लगे हुए, खूब सारे पक्षी भौरे गुंजार कर रहे हैं। बड़ा आनंद है हनुमान जी को देखे। लंका तो अच्छी है, पहली बार गए, और पहली बार जाओगे तो अच्छा ही लगता है, सभी सबको अच्छा लगता है। दोबारा जाते और ये तो देखा हुआ है, पहली बार गया अच्छा लगा। और तो अच्छा लगा ना लगा, एक चीज अच्छी जरूर लगी। कौन सी? सामने सुबेल नाम का पर्वत था। कौन सा? सुबेल। उस पर काल खड़ा था। कौन खड़ा था? काल। काल आगो कहीं आगो काल आगो, अब कहीं खड़ा। कहाँ खड़ा था? सुबेल पर खड़ा था। शैल विशाल देखी एक आगे, ता पर धाय चढ़ो भय त्यागे। काल को देख के भयभीत नहीं हुए हनुमान जी, सामने दौड़ के गए। अब काल भी सोचा होगा फिर तो ये क्या रहा है ऐसे, दौड़ के जाने काम काल का है, और ये काल की तरफ दौड़ के जा रहा है। और क्या किया जाते हनुमान जी ने? उसको पकड़ा और पकड़ के गरड़ा। अब कथा सुनते पार्वती मैया चौंकी एकदम से। क्या करें? क्या 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 क्या? काल हनुमान जी, हनुमान जी ऐसे थे हनुमान जी? भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे कथा तो सुन बावली। उमान कछु कपि के अधिकाई, बंदर का इसमें कोई प्रभाव नहीं है कि वो काल को गटक गया। प्रभाव किसका है? ये तो भगवान का। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, जिसने काल को बनाया वो नष्ट भी कर सकता है। कोई आश्चर्य क्यों कर रही है? कथा सुनो तो पता नहीं किस किस को खाएंगे। ये तो स्टार्टिंग में देख लिया तूने। देखो सुबेल पर काल का पहरा लगाकर रावण निश्चिंत था। रावण की लंका अजय इसलिए थी क्योंकि सुबेल पर काल का पहरा था। अब रावण का जो पहरा था वो खत्म हो गया। जो सुरक्षा घेरा था सबसे बड़ा वो टूट गया रावण का, जिसने काल को पहरे पे लगा दिया था। आज काल महाकाल में समा गया। महाकाल गए और जाते सबसे पहले तो काल को झपटा। तू क्या कर रहा है? प्रभु की सेवा करनी चाहिए थी, राक्षस की सेवा कर रहा है। इधर मिला लिया खुद में, आजा। अब महाकाल के साथ काल भी। गिरी पर चढ़ लंका ते ही देखे। अब देखिए हनुमान जी ने लंका। बंदर को कहां से मिलेगा सोना होना देखने का मौका? उसने पेड़ देखे, पत्ते देखे, डूंगर देखे, नगर देखा तो आंखें फटी रह गई। काय का था? सोने की लंका थी। कनक वर्ण। अच्छा उसकी आभा देखो आप कहां पड़ रही थी? समुद्र में पड़ रही थी। समुद्र में सोना झिलमिला रहा था। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, क्या बात है। सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, सोना रिफ्लेक्शन कर रहा है और अब बिंब बन रहा है। कहां? कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घन चहु हट 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 भीति चार गज बाज खच्चर निकर पदचर रथ बारूठन को बहु रूप निशिचर जूठ अति सेन बरनत नहीं। क्या बात। सोने का तो था ही, मणियां और जड़ी हुई हैं।
हनुमान जी देखा, अंदर देखते हैं क्या, अंदर देखते हनुमान जी को झुरझुरी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि भट्ट, महाभट्ट, सुभट्ट, दारुण भट्ट, भट्ट भट्ट करे थे, फट फट बढ़ रहे थे एक दूसरे से। कहीं मई से मानुष धेनु करज खल निशाचर बच्चे, कहीं गायों को खा रहे थे, कहीं गधों को खा रहे थे, कहीं बकरियों को खा रहे थे, ऐसे ही खा रहे थे, मूली की तरह खा रहे थे, चबा चबा। हनुमान जी सोचा हम चले गए तो पता नहीं क्या होगा। ओ तेरे, कहीं महिष मानुष धेनु खर, अरे मानुष भी, ओहो, कहीं महिष, महिष यानी भैंस, ओहो भैंस भी खा रहे हो, कहीं महिष मानुष धेनु खर गधा, अज बकरी खल निशाचर भच्छ ही। हनुमान जी ने कहा ये तो गंदा काम है, लेकिन रुक जाओ दो चार दिन, आने दो, ठाकुर जी को सबकी मुक्ति हो जाएगी। जब प्रभु के बाण आएंगे ना, वो तीर्थ यहां पहुंचेंगे। कौन से तीर्थ? प्रभु के बाण रूपी तीर्थ जब आएंगे, सारे पाप कट जाएंगे, इनको कल्याण जो कर रहा है। लेकिन पूरे रखवारे दे की बहु कभी मन कीन विचार। हालो सा, ये नया काम शुरू हो गया, एक किसकिंदा वाले एक ही काम करते हैं, कौन सा? विचार ही करते हैं। सुंदर को किसकिंदा से कनेक्ट कर दिया, हनुमान जी ने विचार शुरू है तो किसकिंदा ही गए। आधा काम हो गया, लंका में आगे बैठ के विचार शुरू कर दिया क्या करना चाहिए। एक हम हैं, कर ले जो कर ले इस काम, सुबह से शीघ्रम करा आपने तो देखी जा ली वे लीजो, पाचा जूती खाए भाई लो हले कैसे मैं तो भूल गए। भगवान ने भेजा दिया इसको, क्यों भेजा? अरे भगवान ने ये क्यों भेजा था? भेजा था नहीं भेजा था? भेजा, भगवान ने भेजा। इसमें कुछ भेजा या खाली भेजा? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता, काज बिगारे आप रो, जग में होत हसायर साधो। बिना विचारे जो काम करता है, खुद का काम बिगड़ता है, दुनिया में हंसी होती है वो अलग है, काम खुद का खराब होता है। हनुमान जी ऐसे नहीं है, ज्ञान नाम अग्रगण्यम विद्यावान गुणेति चातुर, गुणी है, चातुर है, ऐसे मौत की भूमि नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं। बलवान इसका मतलब ये नहीं है कि चाहे जहां बात चढ़ा ली, शत्रु की ताकत का अंदाज लगाएंगे पहले। पूर्ण रखवारे दे की बहु कपमन कीन विचार, कभी ने विचार कब किया? रखवाड़ों को देखकर किया। फालतू पंगा करने में फायदा नहीं, हमें पहले मैया का पता लगाना है, छद्मवेश में चुपचाप लगाना है। हनुमान जी क्या डरते थोड़े थे उनसे? जो काड़ को खा सकता है वो लंका वाले क्या लगे हैं? लेकिन नीति ये कहती है कि जोश से काम मत लो, होश से काम लो। इसलिए हनुमान जी ने विचार किया, पुर रखवारे दे की बहु कपि मन कीन विचार। अच्छा, विचार क्या किया? अति लघु रूप धरो, निशि नगर करो पैसा। रात को करेंगे प्रवेश, बिल्कुल छोटा बन के करेंगे। छोटा कितना छोटा? मसक समान रूप कपिधरी। क्योंकि भाई बड़े को तो, बकरी तक को तो खा रहे हैं वो लोग, मच्छर को थोड़े खाएंगे। हनुमान जी मच्छर बन गए। खा जाए कोई मिल जाए तो उनका तो रोज का काम है। और कच्चे ही खाते हैं वो, कोई बना तैयार करके थोड़े खाते हैं रसोई में ले जाके, वो तो वैसे ही खा रहे थे। हाँ, तो मच्छर को तो खाएंगे नहीं। आप खाते हो? नहीं खाते ना, मच्छर ही खाते हैं, मच्छर को नहीं खाते। इसलिए हनुमान जी मच्छर बने। अच्छा, मच्छर क्या करता है? गुनगुन 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 करता है, टच मार जाता है और फिर आदमी बैठा उसने क्या किया आपके साथ, ये भी अंदाज नहीं है। करते ही नहीं, बताओ। इसलिए मच्छर बने। ऐसा डंक मारेंगे कि अगला खुजली करेगा बैठा बैठा। अरे वो ममता ज्यादा है लंका वालों में, ममत्व तो ज्यादा है, इसलिए वो खुजली करेंगे उनके। अब गए भीतर। अच्छा, किसको याद करके गए?
नरहरि को याद करके गए। 3 अर्थ निकलते हैं देखो नरहरि। नरहरि का एक अर्थ निकलता है नर के रूप में हरि यानी राम। नहीं, अरे तुलसी बाबा लिख रहे हैं राक्षसों की गाथा और इनके खुद के जो है ना सुपर हीरो वो एंट्री कर रहे हैं इनके बीच में, अपने गुरु जी को याद कर रहे हैं, नरहरि जी को याद कर रहे हैं। गुरु जी को कौन? तुलसी बाबा अपने गुरु जी को याद कर, नरहरि जी को। नरहरि जी, गुरु जी कृपा करना, आप देखो सुपर हीरो की एंट्री हो गई है अंदर, लंका में कुछ करना है। तीसरा अर्थ होता है नरसिंह, भगवान का अवतार नरसिंह, आधा सिंह आधा मनुष्य। अब कौन सा याद किया ये हनुमान जी जाने। बाबा तो कहते हैं बसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले वो सुमिरी नरहरि। और जो ही भीतर गए तुरंत आवाज पड़ी, हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। यह है रावण की सिक्योरिटी, इसलिए थी लंका सोने की। अंधेरी रात में मच्छर भी नहीं घुस सकता। दिन की तो बात छोड़ो, अंधेरी रात में मच्छर भी नहीं घुस सकता। लंकिनी नाम, एक लंकिनी नाम की जिसके नाम पे लंका नाम पड़ा है। लंका वैसे कहते किसे हैं? लंबे कद की औरतों कहते हैं और तो लंका ही जो भाई, कोई ज्यादा लंबी औरत होती है ना उसको बोलते हो तो लंका ही जो भाई, दूसरी लंका ही। नावलंकिनी एक निशिचरी, शोक खसल सी मोह निंदरी। निंदरी निंदा करके, मेरी निंदा करके निकल रहा है, ए कौन है? अब देखो सीक्रेट वालों की आदत होती है, अबे तबे बोलते हैं, ढंग से बात नहीं करते, गाड़ियों में नहीं बोलते, आदत होती है। ये डिपार्टमेंट ही ऐसा ही है, 2-4 गाली निकाली, कोई गाली सुने कोई नहीं सुने। अब हनुमान जी को पसंद नहीं है गाली वाली, क्या क्या हनुमान जी ने आप देखा था घुमा दिया है। ये भी नहीं देखा कि औरत है, उसके बराबर के हुए। वो जितनी लंकनी थी उतने लंकने बन गए, बराबर हो गए लेवल में। उल्टे हाथ ही घुमा दिए, बिल्कुल गुणिया में लेके उल्टे हाथ ही घुमाई। मुठिका एक महाकपिहनी, और ऐसी घुमाई रुधिर बमत धरणी धनमनी। खून की उल्टी करती हुई जमीन पर औंधी गिर गई। पूरी संभार उठी सोलंका। तुरंत संभाला अपने आप को उसने, क्योंकि वो सिक्योरिटी इंचार्ज थी, अपने को तुरंत संभाला उसने। रावण की सेविका थी, वो कमजोर नहीं थी। पूरी संभारी उठी सोलंका, लेकिन जोरी पानी कर बिनय सह शंका काई करे लो दूसरो हाथ में उठा हुए। दादा हाथ जुड़ गए अपने आप ही, शंका के साथ विनय कर रही है। रामदूत को प्रणाम कर रही है। हनुमान जी ने कहा ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? लंका वाले तो हाथ जोड़ना जानती नहीं, तू अलग है क्या? तू भी मेरी तरह बाहर से आई थी क्या? हो सकता है हम दोनों कोई बाहर के यहाँ भिड़ जाए, किससे क्या फायदा? तू ही बता दे किस लोक से आई है। उसने कहा मैं इसी लोक हूं। ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया था ना रावण को, तब मेरे को कह के गए थे कि जिस दिन किसी बंदर का घूसा खा के तू बावड़ी हो जाए, उस दिन समझ लेना काउंट डाउन शुरू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई। और वो अभी आहा मच्छर अच्छा काटता है, ये मच्छर अच्छा काटता है, खोरने की गुंजाइश नहीं छोड़ी, ऐसा काटा उसको तो खून की उल्टी तक आ गई। बोले बच के रहना। एक स्पर्श मात्र हुआ, कितना एक क्षण नहीं रुका होगा हाथ। देखो किसी को मारना मत वैसे, आप चेक करने के लिए मार लग जाओ, लेकिन आपके मार के देखो आप ऐसे कितनी देर रहा होगा संपर्क में हाथ। सेकंड के कोई हिस्से में, 1 सेकंड में नहीं, इतना सा स्पर्श होने मात्र से लंकनी की बुद्धि बदल गई। यह है सत्संग, यह है संत। स्पर्श मात्र से दरस परस मज्जन रूपाना, हर ही पाप कह वेद पुराना। यह है संत। तो
चाहे मारने के मकसद से ही मारी होगी, लेकिन बुद्धि आ गई तुरंत उसमें और वो कहने लग गई, क्या कहा उसने, सत्संग से बड़ा कुछ भी नहीं है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए, तूरण ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इस दुनिया के, इस लोक के, परलोक के सारे सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख लो, दूसरे में सत्संग को रख लो, ये सारे सुख मिलकर भी सत्संग का मुकाबला नहीं कर सकते। कब सूर्यास्त का समय होगा आपको पता नहीं चलाना, मजा आ रहा है, लेकिन इसी को सत्संग बोलते हैं। सब भूल जाता है आदमी कुछ देर के लिए, अपने आप को भूल जाता है ना। वो कह रही है, तात मोर अति अति पुण्य बहुता हो, देखे नयन राम कर दूता, अपने नेत्रों से राम के दूत को देख रही हूं, मेरा पुण्य कितना ऊंचा है भगवान। कौन कह रही है, लंकिनी सद्बुद्धि आ गई, कह रही है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जाओ महाराज, प्रभु नगर की जय सब काजा, जाओ नगर में जाओ, अपना काम करो जिस काम से, लेकिन हृदय में ये नरनी नहीं, कोसले सरकार रखना है, हृदय में नरसिंह को नहीं रखना है। ये शांत शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम, इन भगवान को रखना है हृदय में, ताकि आपका चित्त शांत रहे, आपका मन शांत रहे। क्योंकि जैसा भगवान होगा वैसा ही भक्त होगा। भगवान जब मानस में आते हैं तो भक्त को अपने स्वरूप में ले लेते हैं। यही कारण है कि भगवान के भक्त हैं, कभी हनुमान जी बन जाते हैं, कभी राम बन जाते हैं, कभी महाकाल भी बन जाते हैं, क्योंकि वो उस वक्त अपने इष्ट के रूप में पहुंच जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भैया चित्त में किसको रखो, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम, वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। अब अन्वेषण करेंगे हनुमान जी, रात हो गई तो अन्वेषण करेंगे, तो हम भी रात हो गई अन्वेषण कर लेना, तो कल देखते रिपोर्ट क्या आती है। बोले भक्त भगवान की। अब श्री राम कथा अति पावनी,